हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ऑन वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फॉलो ऑफ सर्विस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती सेवाएं। अनुवर्ती सेवाएं क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉलो ऑफ सर्विस, फॉलो ऑफ सर्विस को हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती सेवाएँ। फॉलो ऑफ सर्विस का कई सारे नाम हैं, जैसे फॉलो ऑफ सर्विसेज कहते हैं, इसको हम लोग अनुगामी सेवाएँ भी कहते हैं, ठीक है। निगरानी सेवाएँ भी कहते हैं और निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र भी कहते हैं हम लोग इसको। निर्देशन परिवार यानी गाइडेंस फैमिली का हम लोग इसको सौतेला पुत्र भी कहते हैं फॉलो अप सर्विस को, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि अनुवर्ती सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, यानी इसका क्या उद्देश्य है, पर्पस इसका क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाएंगे कि किन किन बिंदुओं पर इस पर बात किया जाता है, तो उसको हम लोग रूपरेखा में दर्शाते हैं, ठीक है। तो रूपरेखा में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर अनुवर्ती सेवा का अर्थ एवं परिभाषा। फिर है अनुवर्ती सेवा क्या है, यानी फॉलो अप सर्विस, व्हाट इज फॉलो अप सर्विस। और अनुवर्ती सेवा के प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस पर हम लोग एक एक बिंदु पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए प्रस्तावना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रस्तावना में देखते हैं कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, फिर बच्चे विद्यालय के वातावरण के साथ समायोजन करने में या विद्यालय में संतोषजनक ढंग से रहने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे का जन्म परिवार में होता है और परिवार में माता पिता के प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने के बाद बच्चे जो है कहाँ जाते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो बच्चे जो है विद्यालय में प्रवेश होने के बाद वहाँ का वातावरण से जो है समायोजन करने में शुरू में उसको क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होने लगती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस समस्या का समाधान निर्देशकर्ता या परामर्शदाता उनकी सहायता प्रदान करती है। तो विद्यालय में निर्देशकर्ता या परामर्शदाता होते हैं जो उस बच्चे का समस्या का समाधान करते हैं, उसको जो है स्कूली वातावरण के साथ उसको क्या करते हैं, समायोजित करते हैं तथा उनके लक्ष्यों की उपलब्धि में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। बच्चे का जो भी लक्ष्य होता है स्कूल में रहने का, तो उनके पीछे जो है निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता जो है उनको क्या करते हैं, प्रयत्नशील लगातार जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन केवल परामर्श या निर्देशन प्रदान करके संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सामान्य प्रगति कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो यह समाप्त नहीं है कि सिर्फ निर्देशन और परामर्श देना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए ये भी हो रहा है कि छात्र जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो निर्देशन, वो परामर्श का चयन किया, क्या उसने जो है अपने जीवन में निर्देशन और परामर्श का जो है चयन किया, क्या उन्हें लक्ष्यों में परिवर्तन में पुनः सहायता की आवश्यकता है। अगर मान लें किसी तरह का बच्चे को दिक्कत है तो फिर से उसको निर्देशन या परामर्श देने की आवश्यकता है। क्या विद्यालय में छात्र को उत्तम शिक्षा अनुभव प्रदान करने में सफल रहा। इस प्रकार निर्देशक या परामर्श की कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, उसे ही हम लोग अनुवर्ती सेवा कहते हैं, फॉलो अप सर्विस कहते हैं। मतलब ये जो है एक प्रकार का सर्विस है, एक प्रकार का कार्य है जिसमें जो है परामर्शदाता या निर्देशनकर्ता जो होते हैं वो विद्यालय में उन बच्चों की मदद करते हैं जो अपने जीवन में जो है किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, वो स्कूली वातावरण के साथ समायोजन नहीं करने पाते हैं, उनके लक्ष्यों का जो है लगातार क्या करते हैं, उनका जो है समाधान करते हैं। तो बच्चे कितने उपलब्धि प्राप्त किए, बच्चे ने कितना सीखा, इनका वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती सेवा, यानी कि वो बच्चों का जो कि क्या करते हैं, उनका अनुभव प्रदान करने में उसको सफल प्रयास करते हैं, ठीक है। और उन्हें कहीं पे अगर कहीं दिक्कत होता है तो उन्हें फिर जो है वो क्या करते हैं, फिर से निर्देशन देते हैं, यानी पुनः सहायता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो अप सर्विस को समझ गए। फॉलो अप सर्विस का काम है बच्चों की जो है देख रेख करना, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती सेवा में निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता द्वारा समस्याओं के बारे में सूचना एकत्रित करना। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि फॉलो अप सर्विस का काम है कि जो भी बच्चे में या परामर्शदाता की जो भी बच्चों में समस्याएं उत्पन्न होती है उसको वो सूचनाओं को क्या करती है, वो एकत्रित करके जो है उसका फिर समाधान करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फॉलो अप सर्विस के जो है इंट्रोडक्शन को देखिए। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉलो अप सर्विस का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ फॉलो अप सर्विस, यानी अनुवर्ती सेवा का अर्थ, ठीक है। अनुवर्ती शब्द दो शब्दों से मेल से बना है, ठीक है। अनुवर्ती शब्द जो बना है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक है अनु प्लस वर्ती। अनु मतलब पीछे और वर्ती मतलब जाना, मतलब किसी बच्चे का पीछे की ओर जाकर
यानी कि उसका जो है बारे में समझना, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती सेवा यानी फॉलो अप सर्विस करते हैं। यानी कि किसी बच्चे का पीछे की के बारे में जानना कि बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं, बच्चे को क्या समस्या हो रही है, बच्चे जो है किस परिवार से आ रहे हैं, वहाँ का समाज का वातावरण कैसा है। तो इन सभी बातों को जो है जो परामर्शदाता या निर्देशन करता जो है उसको सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप सर्विस। ठीक है, तो अनु का मतलब होता है पीछे और वर्ती मतलब होता है जाना, अनुवर्ती का मतलब हुआ पीछे की ओर जाना। इस प्रकार अनुवर्ती का अर्थ होता है पीछे जाना या अनुगमन होना या पीछे करना या तलाश करना। इसका जो है कई सारे मीनिंग हुआ, पीछे जाना या अनुगमन या पीछे करना या तलाश होना। अनुवर्ती सेवा वो कार्य है जिसमें निर्देशक या परामर्शदाता के द्वारा दिया गया निर्देशन कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये निर्देशन जो है इसमें अनुवर्ती सेवा वो सेवा होती है, यह कार्य होती हैं जिसमें निर्देशक या परामर्शदाता जो है जो भी निर्देशक कार्य देते हैं उसका वो क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप सर्विस करते हैं। ठीक है, फिर है अनुवर्ती सेवा की शुरुआत मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू की गई थी। सबसे पहले जो है फॉलो अप सर्विस की जो शुरुआत की गई थी, सबसे पहले जो फॉलो अप सर्विस लिया गया था बच्चों का, तो वो जो शुरुआत की गई थी कहाँ से, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। अनुवर्ती सेवा के अन्य नाम जैसे फॉलो अप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं, निगरानी सेवाएं एवं जॉर्ज ई मेयर ने इसे अनुवर्ती क्रिया को निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा। मतलब एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज ई मेयर, इन्होंने यानी अनुवर्ती सेवा को जो है निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र भी कहा। तो आप लोग याद रखेंगे, निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किसे कहते हैं हम लोग, अनुवर्ती सेवा यानी फॉलो अप सर्विस को कहते हैं। ठीक है, कुछ शिक्षा शास्त्री इसे अनुसंधान व मूल्यांकन सेवा का अंग भी मानते हैं। कई सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इसे अनुसंधान व मूल्यांकन का एक अंग मानते हैं, किंतु इसे मूल्यांकन सेवा का अंग मानना अनुचित है, क्योंकि इसमें जो है मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको मूल्यांकन का जो है अंग मानना अनुचित है। इस प्रकार अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। निर्देशन कार्यक्रम का एक क्या है, प्रमुख अंग है यह अनुवर्ती सेवा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए अनुवर्ती सेवा का जो अर्थ है, इसको हम लोग समझे। अब हम लोग इसका देखते हैं परिभाषाएं। तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनकी अनुवर्ती सेवा की जो परिभाषा दी थी वो अलग अलग दी थी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुसार अनुवर्ती सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी थी। तो ठीक है, तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार जो है अनुवर्ती सेवा की परिभाषा दी है। तो इसमें से पहला है डाउनिंग के अनुसार। डाउनिंग ने क्या कहा था कि अनुवर्तन प्रक्रिया नौजवानों को उनके स्कूल में तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यवसाय में उत्तम समायोजन के लिए उसकी सहायता के लिए सूचनाएं प्रदान करने के लिए तैयार किए गए निर्देशन कार्यक्रम को मूलभूत तत्व है। ये बात कही थी डाउनिंग के अनुसार। ठीक है, फिर दूसरा में मनोवैज्ञानिक थे रॉयबर, स्मिथ और एरिकन के अनुसार। तो यहाँ पे 3 मनोवैज्ञानिक एक साथ परिभाषा दिया है। तो इसमें है अनुगामी सेवा समिति का संबंध विद्यार्थियों के साथ स्कूल में तथा स्कूल छोड़ने के पश्चात घटित होने वाले घटनाओं के साथ होता है। यह अनुगामी सेवा समिति छात्रों के संपूर्ण या उनके शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भाग की उन्नति में रुचि रखती है। ये बात कही थी रॉयबर, स्मिथ और एरिकन ने। ठीक है, फिर है आगे हम लोग देखते हैं अनुवर्ती सेवा क्या है, इसको हम लोग समझते हैं अनुवर्ती सेवा को और अच्छे से समझते हैं। अनुवर्ती सेवा क्या है, व्हाट इज फॉलो अप सर्विस। ठीक, अनुवर्ती सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक एक सोपान है, एक स्टेप है। ये एक प्रकार क्या है, चरण है, एक प्रकार का स्टेप है जहाँ पे निर्देशन और परामर्श का जो है मूल्यांकन करने का एक सुधारात्मक स्टेप है। ठीक है, जिसमें स्थानापन्न की अवस्था में छात्र की कार्य कुशलता देखी जाती है कि वो अपने रोजगार से संतुष्ट है तथा वो अपने कार्य को प्रभावशाली तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है फॉलो अप सर्विस में कि हम जो बच्चे जो है किसी कार्य को कर रहे हैं तो क्या वो उस कार्य से संतुष्ट हैं, ठीक है, या फिर जो है वो जो है किसी कार्य को प्रभावकारी ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जो है जाँच की जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉलो अप सर्विस। ठीक है, अनुवर्ती सेवा समस्त निर्देशन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। समस्त निर्देशन कार्यक्रम का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्य को प्रभावशाली बनाने में सहायता करती है। वो इस सेवा की मदद से ये देखते हैं कि विद्यार्थी के भविष्य संबंधित योजना तथा विद्यालय में संतोषपूर्वक
ढंग से समायोजन हुआ या नहीं, अनुवर्ती सेवा लगातार उनकी त्रुटियों को संचित कर इस सेवा के माध्यम से अनुभव एवं सूझ के द्वारा ऐसी त्रुटियां न करने के लिए छात्रों की सहायता की जाती है। तो यहाँ पे अनुवर्ती सेवा जो है ये देखता है कि बच्चे जो है संतोषपूर्वक समायोजन कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। उन त्रुटियों को वो जो है क्या करते हैं, संचित करते हैं और उनका फिर जो है सहायता करते हैं। तो वह इस सेवा के माध्यम से ये भी देखते हैं कि विद्यार्थी किन विषयों का अध्ययन करें जिससे उनके भविष्य जीवन में समायोजन, संतुष्ट एवं कार्यकुशलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें अनुवर्ती सेवा के जो है क्या है, अनुवर्ती सेवा क्या है, इसको हम लोग देखिए। अब हम इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो ये हम लोग एक उदाहरण लाए हैं, सबसे बेस्ट उदाहरण है। जिस प्रकार एक डॉक्टर द्वारा एक मरीज को रोग का निदान करने के लिए 2 या 3 दिन की दवाई देती है। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर जो है मरीज की जो है इलाज करते हैं तो उसका जो है उसको दवाई देते हैं, 2 या 3 दिन की दवाई देते हैं। ठीक है, और मरीज से कहता है कि 3 दिन बाद आकर अपना हाल बताना। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर का कार्य केवल मरीज को दवा देना तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी दवा का रोग का उपचार करना भी होता है। मतलब डॉक्टर का काम ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ दवाई दे दिए काम खत्म हो गया, नहीं, उसका जो है जब तक उसका जो है वो चीज़ का समस्या का समाधान यानी कि उसका इलाज जो है पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो तब तक जो है डॉक्टर जो है उनका क्या करेंगे, उसको निर्देशन और परामर्श देते रहेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया में डॉक्टर रोगी के लिए अनुवर्ती सेवा का कार्य करती है। इस प्रकार डॉक्टर जो हो गया यहाँ पे फॉलोअप सर्विस हो गया है। मतलब वो जब तक उनका जो है कार्य को जो है करते रहेंगे, जब तक उनको जो है किसी तरह की समस्या होगी तब तक डॉक्टर जो उनको जो है सेवाएं देते रहेंगे। उसी प्रकार हम विद्यालय में देखें तो निर्देशन और परामर्शकर्ता जो होते हैं वो डॉक्टर का कार्य करते हैं और विद्यार्थी जो है वो मरीज की तरह है और वो जो है समस्या को उनका तब तक समझेंगे जब तक वो जो पूर्ण रूप से उनका समस्या का समाधान नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अनुगामी सेवा का गठन विद्यालयों में छात्रों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीविका में उत्तम समायोजन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं देने की दृष्टि से होता है। मतलब यहाँ पे अनुगामी सेवा यानी फॉलो अप सर्विस का जो दिया जाता है निर्देशन परामर्श दिया था बच्चों को, या तो उसको व्यावसायिक संबंधित देगा, प्रशिक्षण देगा, जीविका में उत्तम समायोजन बनाने के लिए देगा, या किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं जो है उनके दृष्टि में जो है आगे जो है एक आत्मविश्वास पैदा करे उसके लिए वो देगा। इस प्रकार अनुवर्ती सेवा को निर्देशन कार्यक्रम में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में निर्देशन कार्यक्रम का जन्म स्थान है, वहाँ भी अनुवर्ती सेवा को बहुत कम विद्यालयों में चला जा रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अनुवर्ती सेवा यानी फॉलोअप सर्विस को जो विद्यालय में नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि जहाँ पे इनका जन्मदाता है, जहाँ अमेरिका से जो है इनकी शुरुआत हुई थी फॉलोअप सर्विस की, वहाँ के विद्यालय में भी फॉलोअप सर्विस को जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉलोअप सर्विस को हर एक विद्यालय में फॉलो करना चाहिए, देना चाहिए, निर्देशन करता देना चाहिए, परामर्श करता देना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है विद्यालय में समायोजन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, जीविकोपार्जन से संबंधित या किसी तरह से जो विषयों के चयन से संबंधित होती है तो वो उनको जो है वो निर्देशन करते हैं, परामर्श देते हैं। तो यहाँ पे जो है फॉलोअप सर्विस का विद्यालय में होना जरूरी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विद्यालय में कहीं ना कहीं ये कमी रह गई है। ठीक है, भारत में तो शायद ही किसी विद्यालयों में इस प्रकार की चलाए जाने वाले प्रयास किया गया है। भारत में शायद ही इस तरह के किसी विद्यालय में जो है फॉलो अप सर्विस चलाया जा रहा हो। ठीक है, हमारे देश में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद छात्र कहाँ जाता है, किस व्यवसाय में कार्य करता है, व्यवसाय में समायोजन उसका कैसा रहा। मतलब यहाँ तक हम ये देखा जाता है कि विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उसके बाद जो है शिक्षक का जो है मतलब जो भी विद्यालय का जिम्मेदारी होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है विद्यालय की ये कमी है कि हर एक विद्यालय में जो एक परामर्शदाता, निर्देशन करता होना चाहिए, जो वो फॉलो अप सर्विस के माध्यम से जो है बच्चे की पूर्ण शिक्षा खत्म होने के बाद वो किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं, है ना, और कौन सा कार्य करने चाहते हैं और वो उस कार्य के प्रति समायोजन हुआ या नहीं हुआ, इनकी जो है वो लगातार उनकी जांच करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो विद्यालय में फॉलो अप सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो बच्चों में जो है आगे जो है जीविकोपार्जन की समस्या उसको नहीं होती है। ठीक है, और वो उस कार्य के प्रति समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, यदि अनुवर्ती सेवा का प्रारंभ किया जाए तो प्रत्येक विद्यालय में तो यह पता चले कि शिक्षा में नवीन प्रयोग कहाँ तक सफल रहा छात्र, या उसमें किसी तरह की परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब अगर हर एक विद्यालय में फॉलो अप सर्विस सेवा अगर शुरुआत की जाए
तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हर एक विद्यालय में एक शिक्षक का नवीन प्रयोग जो है सफल रहा छात्रों में। मतलब हर एक छात्र जो है विद्यालय से जो निकलेंगे एक सफल छात्र बन के निकलेंगे, ठीक है, ताकि उसको भविष्य में किसी तरह की जो है दिक्कत ना हो और वो अपने आप में क्या करेंगे, परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, जहाँ फ्लो ऑफ सर्विस के माध्यम से बच्चों में इस तरह से जो है देखरेख करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है हर एक विद्यालय में फ्लो ऑफ सर्विस का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य। तो अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका क्या कारण था विद्यालय में जो है अनुवर्ती सेवा को क्यों लाया जाए, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अनुवर्ती सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य है विभिन्न कक्षाओं, पाठ्य विषयों एवं पाठ्यसागामी क्रियाओं में छात्रों की प्रगति व स्तर निश्चित करता है। अनुवर्ती सेवा ये देखता है कि बच्चे की कक्षाओं में, पाठ्य विषयों में, पाठ्यसागामी क्रियाओं में जो है छात्र ने कितने प्रगति की, उसका लेवल क्या रहा, इसकी जो है वो जो है क्या करते हैं, वो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर उद्देश्य है कि निर्देशक या परामर्श सूचनाओं को प्राप्त करके छात्रों की सहायता करने में किया जा सकता है, जो उसके भविष्य के बारे में योजना का निर्माण करते हैं, निर्देशन करते हैं या परामर्श तथा बच्चे की उत्पन्न समस्याओं को संचित करते हैं और उनके संचित करके जो है उनको क्या करते हैं, उनके भविष्य के बारे में योजना का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं कि इस बच्चे का जो है भविष्य कैसा रहेगा और ये भविष्य में जो है एक अच्छे जीविकोपार्जन करने के लिए जो उनको एक जो है क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। फिर तीसरा नंबर उद्देश्य है कि कुछ छात्र जीविका के लिए अतिरिक्त कार्य की नियुक्ति कर लेते हैं, इसीलिए अनुवर्ती कार्य को ये भी उद्देश्य है कि उस छात्र की जीविका का संतोषपूर्वक ढंग से कार्यरत करे या नहीं, तो उसका पता लगाना है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक स्थिति से गरीब होते हैं, तो कमज़ोर होते हैं, तो उन छात्र, वो ऐसे छात्र जो है अपने जो है शिक्षा का कार्य को छोड़ के जो कई अतिरिक्त कार्य करने लगते हैं, जबकि वो छात्र जो है एक जो है क्रियाशील छात्र होते हैं, एक प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने निर्देशन की कमी से जो है वो क्या कर देते हैं, अपने आप को जो है एक पीछे समझ जाते हैं और वो जो है दूसरा व्यवसाय में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है निर्देशन कर्ता का जो है ये भी काम है कि अनुवर्ती सेवा का जो है कि वो जो है उस बच्चे का जो है एक जीविकापार्जन के लिए सही ढंग से उसका मार्गदर्शन करे, ठीक है, या तो उनका फिर पता लगाए कि ये बच्चे जो किस जीविकापार्जन में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। फिर चौथा नंबर उद्देश्य है यदि छात्र विद्यालय को त्यागने के बाद किसी जीविका में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को जीविका स्तर एवं प्रगति को सुनिश्चित करता है। मतलब जो छात्र जो है विद्यालय से में शिक्षा पूर्ण हो जाती है, अब उस छात्र को नेक्स्ट अगले विद्यालय में या फिर अगले जीविकापार्जन में जाने के लिए उसको क्या करते हैं, निर्देशन एवं परामर्शदाता जो है उसको सलाह देते हैं, ठीक है। 5 नंबर में अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य होता है कि छात्रों के प्रगति का पता लगाना जो कॉलेज या व्यवसायिक प्रशिक्षण में अध्ययन करते हैं। मतलब जो कॉलेज में या व्यवसाय या जो है वो कॉलेज में या फिर जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण लेते हैं, तो उनका जो है वो क्या करना, अध्ययन करना और किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका वो समाधान करना, ठीक है। 6 नंबर में है अनुवर्ती अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्कूल कार्यक्रम की कमियों को ज्ञान किया जाता है। मतलब जो भी अनुवर्ती अध्ययन से प्राप्त आंकड़े होते हैं उसको स्कूल कार्यक्रम की कमियों से जो है उन्हें क्या करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। और फिर 7वां नंबर है अनुवर्ती सेवा द्वारा शिक्षक पता लगा सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है। अनुवर्ती सेवा से ये जो है प्राप्त कर लेते हैं कि बच्चे ने जो है कितने शिक्षा को प्राप्त किए, ठीक है। फिर 8 नंबर उद्देश्य है जो छात्र विद्यालय बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों के कारण का पता लगाकर उनके ये कमियों को क्या करते हैं, वो दूर करते हैं। कि अनुवर्ती सेवा का ये भी जिम्मेदारी होता है कि कोई छात्र अगर विद्यालय छोड़ते हैं तो उनका क्या कारण है जो विद्यालय छोड़ते हैं, तो उनके कारणों का क्या करना है, पता लगाना है, तो इसका ये भी उद्देश्य है, ठीक है। फिर 9 नंबर उद्देश्य है कि अनुवर्ती सेवा समाज के तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार करने में सहायक होते हैं। मतलब ये जो है समाज के जो है कहीं ना कहीं समाज को भी ये सुधारने में क्या करता है, मदद करता है। फिर है 10 नंबर उद्देश्य है छात्रों के व्यावसायिक रुचियों में परिवर्तन का पता लगाने में ये सेवा सहायता करते हैं। और 11 नंबर उद्देश्य है छात्रों के लिए समाज में उपलब्ध कृत अवसरों का पता लगाने तथा इनके लिए छात्रों को तैयार करने में अनुवर्ती सेवा क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार देखें कि अनुवर्ती सेवा के जो है
प्रस्तावना को देखे थे, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, फिर उसका हम लोग अर्थ देखे, फिर कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी, फिर इसका अनुवर्ती सेवा क्या होता है, व्हाट इज फ्लो ऑफ सर्विस, फिर उसके उद्देश्य क्या थे लाने का, और हम लोग अंत में निष्कर्ष में आप अपने से लिख सकते हैं कि अनुवर्ती सेवा एक वैसी सेवा होती है जिसमें निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता जो है बच्चों में उत्पन्न समस्याओं को एकत्रित कर या संचित कर जो है उनका वो क्या करते हैं, समाधान करते हैं, और एक उचित समायोजन बच्चों को कराते हैं, और एक उचित जो है उन्हें जीविकोपार्जन के लिए आगे करते हैं, या तो वो व्यावसायिक से संबंधित, शिक्षण से संबंधित उन्हें देते हैं। तो इस प्रकार हम आप लोग को जो उम्मीद करते हैं कि ये फॉलो अप सर्विस जो टॉपिक हम लाए थे आज समझ में आ गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को अगर किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप लोग जो है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम उस पर जो है वीडियो बना सकें, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।